हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की, उसका आज ये 30वां पार्ट है। और आज हम फिर से डू एज डायरेक्टेड को देखेंगे। हम इससे पहले के जो वीडियो में 1 से लगा करके 10 तक के डू एज डायरेक्टेड देख चुके हैं। अब आज हम 11 से लगा करके 20 तक के डू एज डायरेक्टेड देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। देखिए 11वां क्या है हमारे पास, डू एज डायरेक्टेड। ए एप्पल एन डे द कीप्स अवे डॉक्टर, ये इसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और आपको पता है कि एक कहावत है कि एक सेवफल हमें डॉक्टर से दूर रखता है, यानी कि एक सेवफल रोजाना हमें डॉक्टर से दूर रखता है। तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये देखिए, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम। देखिए 12वां क्या है, ही डज हिज ड्यूटी वेल, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो उससे पहले टेंस को देखना पड़ेगा। ही डज, यहाँ से समझ में आ गया हमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज, यानी कि वो जो हमें सेंटेंस में वर्ब मिली है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अगर आपको नेगेटिव बनाना है। इसके बाद ही आप क्या लगा सकते हो, नॉट लगा सकते हो। शुरुआत में हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही हमने शुरू में लिख दिया। ठीक है, तो ही डज नॉट डू, क्या लिखेंगे हम, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। क्या किया आपने, ही डज था तो इसको आपने बनाया ही डज नॉट डू, ही डज नॉट डू, बाकी तो सेंटेंस में वही रहेगा हिज ड्यूटी वेल। तो देखिए ये आपने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा है जो आपके सेंटेंस में दी हुई है, जो कि डज के रूप में दी हुई है, लेकिन आप डज का प्रयोग कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे सीधी डू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, फैन ऊंचा है मैं इसको टच नहीं कर सकता। अभी 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों को मिला करके सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाना है, वो भी किसकी सहायता से, सो और डेट की सहायता से। तो सो हमें पता है एडजेक्टिव के पहले लगता है, तो हम हाई से पहले लगा देंगे सो। दिस फैन इज सो हाई, दिस फैन या द फैन इज सो हाई। और दूसरे वाले सेंटेंस को लिखने से पहले किसका प्रयोग करेंगे, हम डेट का प्रयोग करेंगे। तो क्या बना देख लेते हैं इसको हम। तो ये देखिए, द फैन इज सो हाई डेट आई कैन नॉट टच इट। ये इट हमने भावार्थ को पूर्ण करने के लिए लगा दिया है, अगर नहीं भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इससे हमारे ऊपर वाला देख लीजिए, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला है, इफ यू डो नॉट वर्क हार्ड। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, डू नॉट लिखा हुआ है। फिर अगला सेंटेंस इसी में जो आगे क्लोज दिया हुआ है, यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम, कि यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो तुम बड़ी मुश्किल से एग्जाम पास कर सकते हो। तो आपको इफ के स्थान पर क्या लगा देना है, अनलेस लगा देना है, उसी से इसको रिप्लेस करना है। तो आपने इफ के स्थान पर लगा दिया अनलेस। अब अनलेस की समस्या ये है कि उसमें ऑलरेडी नॉट है, तो आप नॉट हटाएंगे, नॉट हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी हटा देंगे, तो डू नॉट गया। क्या बचा सिर्फ सामने अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड। और जब आपने नॉट हटा दिया है तो बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर नाट हटाना नहीं पड़ा तो बाद वाले में नाट जोड़ना है। तो अब चूंकि नाट हमने हटा दिया है तो बाद वाले क्लोज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको हुबहू लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। देखो सीता गाती भी नहीं है, सीता डांस भी नहीं करती है, दोनों काम नहीं करती है, नाइदर नॉर से जोड़ना है। सीता हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, सीता को हम शुरुआत में लिख देंगे सीता। फिर हमारी वर्ब अलग अलग क्या है, एक तो सिंग है और एक डांस है, इसी को अलग करना है। किन किन से अलग करना है, नाइदर नॉर से। तो सीता नाइदर, आप नाइदर का प्रयोग कर लेंगे। और फिर हमारी जो वर्ब है सिंग, उसको करना पड़ेगा सिंग्स। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, इसलिए एस हमें लेना पड़ेगा। तो सीता नाइदर सिंग्स, फिर नॉर लगा करके आप जो दूसरी जो वर्ब है उसको लिख देंगे नॉर डांसेस, नॉर डांसेस। हम देख लेते हैं इसको।
तो ये देखिए, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ये हो गया हमारा इसका नाइदर नॉर से जोड़ना। देखिए आपने नाइदर लगाया, एक वर्ब को लिख दिया, और नॉर लगाया और दूसरी वर्ब को लिख दिया। देखिए नाइदर नॉर से हम सीधी बात हम करते क्या हैं, अगर दो वर्ब दी हुई है तो उनको अलग अलग करते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उनको अलग अलग करते हैं, और अगर दो सब्जेक्ट हैं तो उनको भी नाइदर नॉर से अलग करते हैं। बस फिर होता क्या है कि नाइदर शुरू में ही आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है कि मिस्टर गुप्ता टिस अस हिंदी। मिस्टर गुप्ता हमें हिंदी पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। आपको वॉइस बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी। हिंदी को हमने आगे लिख दिया, हिंदी। टेंस से देख लिया, टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इजी लेंगे। हिंदी इज टॉट। टॉट हमने क्यों किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमने लिख दिया, वर्ब हमारी थी टीच, तो हिंदी इज टॉट। अब इसमें एक और ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको हम टू लगाकर लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना। टू अस, टू हिम, टू मी, मतलब अगर ऐसे आते हैं अस, मी, हिम, तो आपको टू जरूर लगाना उससे पहले। ठीक है, तो हिंदी इज टॉट टू अस बाय, और फिर क्या दिया हुआ है, मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता आ जाएगा, देख लेते हैं इसको लिखित में। तो ये देख लीजिए, हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है शी कैन नॉट अफोर्ड इट, शी वांट्स टू बाय ए कार। अभी दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों को जोड़ना है और नॉन फाइनाइट क्लॉज से जोड़ना है। नॉन फाइनाइट आपको पता ही है कि एक तो इन्फिनिटिव होता है, एक जिरंड होता है और एक पार्टिसिपल होता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे ज़्यादा आसान जोड़ना रहेगा इन्फिनिटिव से। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के सामने टू लगाना। आप देख रहे हैं वर्ब के सामने टू ऑलरेडी इसमें है, बस आपको जोड़ना है। सीधा क्या करना है, सी कैन नॉट अफोर्ड, और सीधा हम आ जाएंगे टू बाय ए कार। तो देखिए इसमें होगा क्या, ये हमारी मेन वर्ब अफोर्ड हो ही जाएगी, और चूंकि अब इस बाय के पहले टू लगा हुआ है तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव के रूप में काम करेगी और पूरा एक सेंटेंस भी बन गया। तो क्या बना, सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए कार, यानी कि वो कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। तो ये देख लीजिए, सी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए कार। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला है दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। तो देखिए अब इसको करेक्ट करना है, करेक्ट फॉर्म में इसको बनाना टेंस के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो सुबह से टीवी देख रहे हैं या सुबह से टीवी देख रहे थे। दो बातें इससे निकल कर आती है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से अगर इसको बनाते हैं तो दे के साथ लेना पड़ेगा हैव, ठीक है, फिर बीन, और फिर क्या दिया हुआ है हमें, वॉच। वॉच हो जाएगा वॉचिंग। तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से टीवी देख रहे हैं। अगर इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से बनाना अगर हम चाहते हैं तो हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। अब उन्होंने ये तो दिया नहीं है कि कौन सा टेंस में बनाना है, इसलिए दोनों परफेक्ट है, लेकिन हम चूंकि प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसलिए आप प्रेजेंट टेंस से ही इसको बना दें कि दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। क्या बनाया बनाया हमने, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है दे वर प्लेइंग कार्ड्स। इसको आपको वॉइस बदलना है। तो देखिए कार्ड्स यहाँ पर बहुवचन है। अब टेंस हमारा जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो कार्ड्स हम सबसे पहले लिखेंगे कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स आपने लिख दिया। अब इसके बाद ये चूंकि ये बहुवचन है तो हम लिख देंगे कार्ड्स वर। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस में इसलिए हम बीइंग से बनाते हैं, आपको पता ही होगा कि इनको हम बीइंग से बनाते हैं। तो कार्ड्स वर बीइंग, और प्ले हो जाएगा प्लेड। प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और बाय देम, तो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बीइंग जरूर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब अगला है वी सा ए वेरी गुड मूवी यस टुगेदर, कि हमने एक अच्छी फिल्म कल साथ में देखी। अब इसको जो है इसका भी आपको वॉइस बदलना है। तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है कहाँ पर, हमारा ऑब्जेक्ट तो वैसे मूवी है, लेकिन इससे पहले का हमें लेना पड़ेगा ए वेरी गुड मूवी। ये इतना इतना ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ए वेरी गुड मूवी वाज सीन। ठीक है,
और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, बाय अस टुगेदर, लास्ट में आ जाएगा टुगेदर। टुगेदर चूंकि हमारी एडवर्ब है लास्ट में, तो उसको हम लास्ट में रख देंगे, तो उसको लास्ट में रखना है। देख लेते हैं इनको। तो ये देखिए आप, कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम और ए वेरी गुड मूवी वाज सीन बाय अस टुगेदर। ये आपके 11 से लगा करके 20 तक हो गए। कल के वीडियो में इससे आगे के 10 हम देख लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।